मुजफ्फरपुर में अब ऑटो और ई रिक्शा की सवारी करना महंगा हो गया है। दरअसल बुधवार को यूनियन के प्रधान कार्यालय बैरिया में ऑटो के भाड़े में बढ़ोतरी को लेकर बैठक की गई। अध्यक्ष अन्नू और महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की, जिसमें निर्णय लिया गया कि लंबी रूट के ऑटो भाड़ा में वृद्धि की जाएगी। 3 जुलाई यानी आज से भाड़ा का बढ़ा हुआ दर लागू हो जाएगा, जिसके तहत स्टेशन से बैरिया का किराया अब 30 रुपये लगेगा, जो पहले 25 रुपये लगता था। वैसे ही भगवानपुर से बैरिया का किराया अब 20 रुपये होगा, जो पहले 15 रुपये लगता था। इस बढ़ोतरी के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों की वजह से ऑटो और ई रिक्शा का मेंटेनेंस महंगा पड़ रहा है। नया गाड़ी लेने में भी परेशानी हो रही है। ऐसे में यह लाभकारी नहीं रह गया। लोग मजबूरी बस इस पेशे में है। हालांकि अध्यक्ष AR अन्नू का कहना है कि भाड़ा बढ़ाया नहीं गया है, केवल लंबी दूरी के लिए किराए में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो कि कोरोना काल के समय ही निर्धारित कर ली गई थी। लेकिन आपदा को देखते हुए उस समय यह किराया दर लागू नहीं किया गया था, इसे अब लागू किया जा रहा है। नहीं, ऑटो के दामों में जो है हम लोगों ने सभी रूटों में वृद्धि नहीं किया है, बल्कि जो लंबी दूरी का था ये पहले से ही हम लोगों का भाड़ा तय था। जो नहीं ले रहे थे सिर्फ इसलिए कि जब हमारी वार्ता हुई थी उस पीरियड में कहा गया था कि अभी जो है ना कोरोना काल का समय है, इसलिए आप जो है सो कम भाड़ा में चलाएं। तो उनके अनुसार हम लोग लंबी दूरी के भाड़ा में 5 रुपया कम ले रहे थे। लेकिन जो अभी स्थिति बनी है, पूरा रोड जो है सो स्मार्ट सिटी से जगह जगह गड्ढा हो गया है, सारा शहर जाम हो रहा है। टेम्पू चालकों को लोन देने में नहीं बन रहा, गाड़ियों समझिए घाटे का बिजनेस हो गया। जो भी चला रहे हैं गाड़ी बिल्कुल परेशान है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो पूर्व में जो समझौता हुआ था 5 रुपया बढ़ाने का, जो 4-5 मेन रूटों में वही 5 रुपया बढ़ाया गया है। बाकी जो भाड़ा एज इट इज़ था वही है। जैसे स्टेशन से बैरिया का भाड़ा 20 रुपया था, लेकिन उस टाइम में ही समझौता में 25 था, तो उसको हम लोगों ने 5 रुपया बढ़ा दिया। भगवानपुर से 15 था, उसको 20 किए हैं। जेल चौक से जो स्टेशन का भाड़ा हमारा था उसमें 5 रुपये की बढ़ोतरी की है। उसी तरीके से 0 माइल से यानी लंबी दूरी का बीच में जो भाड़ा था एज इट इज़ अभी वही भाड़ा चल रहा है। इस साल तक हम लोगों का निर्णय है कि उसके बाद फिर अगला बैठक में इसको निर्णय लेंगे। AR अन्नू, अध्यक्ष मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ। आज हम लोगों ने यात्री और टेम्पो और ई रिक्शा चालकों के बीच में भाड़ा को लेकर के नोक झोंक जो हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने भाड़ा का लिस्ट छपवा करके और हम लोग समय सभी संगठन के पदाधिकारी मिल करके जो भाड़ा का लिस्ट हम लोगों ने छपवाने का काम किया, उसको ऑटो और ई रिक्शा चालक के गाड़ी पर साट करके उसको बताने का काम किया कि यात्री को आपने ये बताइएगा और इससे ज़्यादा भाड़ा लेने का आप काम नहीं कीजिएगा। हम लोगों ने भाड़ा का लिस्ट ऑटो और रिक्शा पर जो क्या रीजन है भाड़ा बढ़ाने का कारण क्या है? देखिए, आज का जो वक्त चल रहा है टेम्पो और ई रिक्शा का जो EMI निकलने में जो है बहुत परेशानी हो रही है। मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है वो काम जो है दुरुस्त नहीं हो रहा है। जब मन किया रोड को खोद दिया गया, जब मन किया रोड को काट दिया गया, रास्ता बंद कर दिया जो, तो उस क्रम में जो है जाम का समस्या जो है झेलना पड़ता है। और जो है पूर्व में आज से 2020 कोरोना काल के समय में ही भाड़ा बढ़ने का ये था, निर्णय था कि लंबी दूरी पर आप भाड़ा बढ़ा लें, लेकिन हम लोगों ने उसको रोका और मिला जुला कर चलाने का काम किया। सिर्फ अभी हम लोगों ने लंबी दूरी पर ही 5 रुपया बढ़ाने का काम किया है। बाकी जो 20 का स्टॉपेज सिस्टम है जो उसी प्रकार है। क्या परिचय? मोहम्मद इलियास इलू, महासचिव मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ।